अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि सिविल जज की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं 2024 के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर किस मंथ्स में अनाउंस होंगी, तो जैसे ही जो है प्रीवियस जितनी भी प्रमोशंस रुकी हुई हैं उन पर जो डेडलॉक लगा हुआ है, तो डेडलॉक हटने के बाद जैसे ही वो जजेस प्रमोट होंगे उसके बाद एज सुन एज़ पॉसिबल सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। तो आप इस इंतज़ार में मत रहिए कि सीट्स कब अनाउंस होंगी कब नहीं होंगी, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता आ रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि आपको ऐसा लगे कि जैसे कि आफ्टर 1 वीक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। आइदर आप सिंध से हैं, आइदर आप पंजाब से हैं, आइदर आप KPK से हैं। और पंजाब वालों के लिए मैं एक और बात बता दूं कि आप सबको शायद इस चीज़ का पता चल गया होगा कि हर साल 2 दफ़ा पंजाब के अंदर सीट्स अनाउंस होंगी। तो अब जो एक्सपेक्टेड है वो नवंबर या दिसंबर के अंदर सीट्स अनाउंस होंगी। तो हमारा आज के लेक्चर का जो मोटिव है वो है हाउ टू चूज़ योर टारगेट, हाउ टू चूज़ योर टारगेट। अब टारगेट को किस तरीके से अचीव करना है, टारगेट को किस तरीके से जो है चूज़ करना है कि हमने एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस कन्फ्यूजन के अंदर ही रह जाते हैं कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो मैं आप सबको एक चीज़ बड़े ही इजी वे में समझाता चलूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी ये हरगिज़ नहीं है कि आप 8 आवर्स डेली दें और 8 आवर्स डेली देने का नतीजा ये निकले कि आफ्टर 1 मंथ आप जो है टाइम देना ही छोड़ दें लॉ को। सबसे पहले तो आप चलें ये कर लें कि एक हफ़्ता लॉ को हाथ भी ना लगाएं। फिर आपने क्या करना है, आपने स्टार्टिंग के अंदर एटलीस्ट अपनी ग्रामर अच्छी कर लें, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज से स्टार्ट कर लें। फिर 1 वीक के बाद जब आपको लगे कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ख़त्म हो चुकी हैं, फिर आप लॉ को चूज़ करें और आप ये चूज़ करें अपना टारगेट कि किस तरीके से हमने एक मंथ के अंदर कितने एक्ट्स को कंप्लीट करना है। जिस तरीके से हमारी एकेडमी के अंदर हम क्या करते हैं कि एक फॉर सपोज मेजर एक्ट उठाया CRPC। अब CRPC जब हमने मेजर एक्ट उठाया तो साथ ही साथ हमने एक और माइनर एक्ट भी उठा लिया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। अब CRPC तो चलेगा इनका 1 मंथ। अब इस 1 मंथ के अंदर क्या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट भी चलेगा? हरगिज़ नहीं। देखिए 1 घंटा तो हम CRPC पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे हम 30 सेक्शंस CRPC को दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने क्या करना है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम उठा लिया, FIA एक्ट उठा लिया सिंध के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या उठा लिया, हमने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट उठा लिया। उसके अलावा फैमिली लॉज पढ़े, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके और कौन सा एक्ट है और आ जाता है, आपका स्पेशल लॉज आ जाते हैं, ATA आ गया, सही है। तो एक साइड पे 1 घंटे की क्लास के अंदर 1 मंथ के अंदर जो हमारा टारगेट है वो है मेजर एक्ट, 1 मेजर एक्ट। दूसरी साइड पे जो हम 1 आवर दे रहे हैं माइनर एक्ट्स को, तो माइनर एक्ट्स आपके कितने कवर हो रहे हैं? माइनर एक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं 1 2 3। इसके अंदर आ जाते हैं आपके 1961 का, फिर 1964 का, फिर उसके बाद गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट भी आ जाता है। तो ये तो 1 मंथ से ऊपर चला जाएगा। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट आ गया, फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज है 1939। तो कहने का मकसद ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 कानून, 8 लॉज हम जो है 1 मंथ के अंदर कवर कर रहे हैं। इज़न्ट इट इनफ? अब देखें, आपने ये समझना है कि जो हमारी एकेडमी की क्लासेस हैं 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा, उससे हट के जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वही आपकी स्टडी है। ये जो आप क्लासेस ले रहे हैं ये क्लासेस आप स्टडी में काउंट ना करें। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जब आप क्लासेस को भी स्टडी में काउंट करेंगे तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि यार जब हम एक दिन में 3 घंटा हमने पढ़ना है तो 2.5 घंटे की क्लास हो गई, अब हम 30 मिनट पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी 30 मिनट कर लेते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। पढ़ना कितने घंटे, कॉन्सिस्टेंसी क्या है? देखिए कॉन्सिस्टेंसी ये हरगिज़ नहीं है कि आपने एक दिन के अंदर रेगुलर बेसिस पर
प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली 6 महीना 8 महीना, तो आपने ये सोच लिया कि मुझे हर दिन 8 घंटे देना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने ये सोच कर प्रिपरेशन करने के मुझे सेल्फ स्टडी को डेली बेसिस पे 3 घंटे 2 घंटे देना है। अगर आप 8 घंटे की जगह डेली बेसिस पर 2 घंटे दे रहे हैं और इतने जो है कॉन्सिस्टेंट होकर दे रहे हैं कि 2 महीने बाद भी वो 2 घंटे ही हैं, और एक साइड पे एक ऐसा स्टूडेंट है जो डेली बेसिस पे 8 घंटे दे रहा है सेल्फ स्टडी को, तो 1 महीने बाद उसकी पोजीशन चेंज होगी, आपकी पोजीशन चेंज होगी, आपकी पोजीशन उस स्टूडेंट से कई ज़्यादा बेहतर होगी। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न भी सिंपल इतना है कि 8 घंटे आप कोई CSS की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप कोई UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहे। सिंपली आप अगर 2 से 3 घंटे प्रिपरेशन करते हैं, और हमारी क्लासेस जो कि 2.5 से 3 घंटा चलती हैं, जिस तरीके से हम ग्रुप के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दे रहे होते हैं लाइव, उससे हटकर भी आप 2-3 घंटा, डेट मीन्स कि आपके 5 से 6 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चूज़, टारगेट को चूज़ किस तरीके से करना है। ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि आपने प्लान बना दिया एक चार्ट के अंदर, कि आपका जो भी स्टडी रूम है उसमें आपने एक चार्ट दे दिया कि आज जो है जुलाई का मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई के मंथ के अंदर मैंने ये सारे लॉज को कवर करना है। ठीक है, पंजाब से है तो फिर जो है इलीगल डिस्पर्शन FIA को हटा के वो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस पढ़ लें। ठीक है, पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के अलावा जो आपके सिविल लॉ का पोर्शन है उसके अंदर जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो पढ़ लें। ठीक है, फैमिली कोर्ट एक्ट है, उसके अलावा आ जाता है 1970 है ना, उसके अलावा फिर क्या आ जाता है, पंजाब रेंट लॉ आ गया। तो ये टारगेट को चूज़ करने या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने की स्ट्रेटेजी है। इससे भी अगर इजीएस्ट वे में स्ट्रेटेजी चाहिए तो चलें आप इसको हटा दें, CRPC को ख़त्म कर दें। आप ये कर दें कि माइनर एक्ट से स्टार्ट कर लें, सबसे इजीएस्ट माइनर एक्ट FIA एक्ट स्टार्ट कर लें, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट स्टार्ट कर लें, जिसके कम से कम सेक्शंस हैं। वहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉ जो है बहुत ही ईजी लगेगा, लेकिन अगर आप मेजर एक्ट से स्टार्ट करेंगे तो लॉ आपको बहुत मुश्किल लगेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, जिनको कन्फ्यूजन्स थी। होप्स हो कि कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगी। थैंक यू, डेट्स ऑल।